मंदिर से खाली हाथ जाते हैं, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती करते हैं। मंदिर से कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक जल का भरा हुआ कलश या मांगलिक है कलश, तो गंधोदक का भरा हुआ कलश घर में प्रवेश कराओ सुबह, 24 घंटे अमंगल प्रवेश नहीं हो सकता उस घर में। कलश ले लो, एक छोटा सा कलश बना लो, बिल्कुल छोटा रहा, अभी कोटा वालों ने बनाया छोटे से, वो कलश भरो अभिषेक का और घर ले जाओ, और घर ले जा करके अपने घर की महिलाओं के लिए अपने हाथ से दो। और देखो 1000 मुनिराज तुम्हारे बेटे को आशीर्वाद दें तो जरूरी नहीं कि वो मांगलिक होगा। तुम गंधोदक बनाकर अपने घर में बेटा और बिटिया पालने में पड़े हैं, गंधोदक लेकर के और अपने हाथ से यदि पिता या गार्जियन उसके माथे पे लगा ले, 1000 मुनियों से भी ज्यादा ताकत उस हाथ में होती है जो उसका पिता गंधोदक। और 8 वर्ष तक जो पिता अपने बेटा बिटिए को अपने हाथ से गंधोदक बना के घर में जाकर के दे देवे, मेरी गारंटी है वो बेटा बिटिया तुम्हारा कुल कलंक कभी नहीं लगाएगी, कभी नहीं लगाएगा, कुल को उज्जवल ही करेगा। इतनी ताकत है। अब बोलो कितनी बड़ी शक्ति तुम खो रहे हो। 1000 मुनियों के आशीर्वाद से भी अधिक ताकतवान हो जाता है उस पिता का हाथ जिस समय उसके हाथ में गंधोदक होकर अपने बेटा बिटिया के पालने में पड़े हुए बेटे को पोते को लगाता है। वो मान लीजिए बेटा स्कूल गया तो उस कलश को लेकर एक घर में बना दो, गंधोदक स्थल वहां रख दो, माँ से बोल दो बेटा 1:30 बजे 2 बजे स्कूल से आएगा, माँ लगा देवे, क्योंकि माता पिता दोनों एक ही है। माँ अपने हाथ में गंधोदक लेके स्कूल से लौटे और वो गंधोदक लगावे, प्राण ऊर्जा कहलाती है, बहुत बड़ी शक्ति है, इसके वंचित मत रहो। यहां तक कि जैनियों के यहां पशु भी है, सबके यहां पशु एक सा काम करते हैं। यदि गाय है तो अजैन की और जैन की गाय में क्या अंतर है? वो भी दूध निकालता है, तुम भी निकालते हैं। जैन की गाय की विशेषता होना चाहिए कि जैन की गाय के भी दूध निकालता है, लेकिन प्रतिदिन सेठ अपनी गाय को गंधोदक लाके देता है, उस गंधोदक छिड़क दो उसके ऊपर। यदि वो गाय मर के देव बन गई, जन्म जन्म तक तुम्हारी पद्मावती बन के रक्षा करेगी कि मैं पशु पर्याय में थी, पशु पर्याय में मैं कभी गंधोदक प्राप्त नहीं कर सकती थी। पशु कब करेगा गंधोदक? कभी नहीं ले सकती, अभिषेक नहीं दे। लेकिन मेरे पुण्य तो देखो, मेरे लिए सेठ गंधोदक लाके देता था। पद्मावती की बहुत बड़ी पद्मावती देवी बन गई तो जन्म जन्म तक तुम्हारी रक्षा करेगी। नौकर हो तो नौकर से कहो, जैन नौकर अजैन नौकर में क्या अंतर है? जैन नौकर में है सेठ कहता है हे नौकरों सब लोग पहले जिनेन्द्र देव का गंधोदक लगाओ। जैनी के नौकर की विशेषता होना चाहिए, वेतन तो सभी देते हैं लेकिन जैनी अपने नौकर को बोनस में गंधोदक देता है, पशु को बोनस में गंधोदक देता है, बेटा बिटिया को गंधोदक मिलता है और वो गंधोदक मिलते। और कह दूं यदि हो सके, आहा बहुत हो सके, ऐसा आनंद आता है, कहते ही आनंद आता है, तुम करने लग जाओ तो मुझे कितना आनंद आ जाएगा। घर में कोई भी मेहमान आवे उसका स्वागत गंधोदक से करो। चाय पानी से तो करते ही हो, मैं उसकी मना नहीं कर रहा हूं। कोई भी आ जाए गंधोदक की कलशिया रखी, लीजिए साहब, वो नहीं ले पाए अपने हाथ से। मेरे यहां कोई भी व्यक्ति आता है मैं उसका स्वागत गंधोदक से करता हूं, क्योंकि ये घर जिनेन्द्र देव के भक्त का है। जैनी के घर की पहचान होना चाहिए कि जैनी के घर में स्वागत गंधोदक से होता है। और मैंने जबलपुर में जो उपदेश दिया था तो कि बारात भी आवे, आप स्प्रे करते हो गुलाब जल का कुछ भी, बारात भी आवे तो बारात का स्वागत गंधोदक से करो।